हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंकन। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। आज हम बात करेंगे क्लास 4th की एनसीईआरटी। और इससे पहले हमने क्लास 5th की एनसीईआरटी कंप्लीट डिस्कस कर ली थी। कंप्लीट हो चुका है क्लास 5, ठीक है। वो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस भी मिल जाने वाली हैं। सो अभी हम क्लास 4th स्टार्ट करेंगे और इसके बाद क्लास 3rd पे आ जाएंगे। और क्लास 3rd की बुक भी आपकी नई आ चुकी है, तो नई और पुरानी दोनों ही बुक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको साथ में बता दूं कि सीडीपी का कोर्स हमने अप्रॉक्स 50% से भी ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सीरेट के एग्ज़ाम में, फिर पेपर 1 हो आपका या फिर पेपर 2, ठीक है। सो आप सीडीपी की क्लासेस भी ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट से भी जा करके ईजिली आप देख सकते हो। और सीडीपी की फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 1 रुपये भी आपको पे नहीं करना है, एकदम फ्री में नोट्स आपको सीडीपी की प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि टेलीग्राम से आप जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ना। सो चलिए शुरू करेंगे, क्लास पे आते हैं। लाइक हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा ना, कान कान में। देखिए चैप्टर 2 पहले आ गया, चैप्टर 1 इसके बाद हम बात कर लेंगे। देखिए चैप्टर 2 यानी कि इस चैप्टर में स्पेशली उन एनिमल्स के बारे में बात करी गई है ना, जिनके देखिए 2 तरीके के एनिमल होते हैं ना, एक जिनके कान हमें नज़र आते हैं और दूसरे जिनके कान नज़र नहीं आते हैं ना। तो कौन से जानवर होते हैं जिनके कान हम ईजिली देख पाते हैं अपनी आँखों से, और कौन से ऐसे जानवर होते हैं जिनके कान नहीं दिखते ना, उनकी क्या स्पेशलिटी होती है। तो इन दोनों फैक्ट को हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जानना है, ठीक है। सो मूव करते हैं। अब देखिए बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके कान हमें बाहर नहीं दिखाई देते हैं ना, जैसे कि हिरन कान ईजिली हम देख पाते हैं उसके प्रॉपर ना, चीता हो गया, सुअर हो गया, ठीक है। बतख तो चिड़िया है और इसके कान हमें नहीं दिखते हैं ना। अब देखिए, अब जिनके कान दिखते हैं उनमें क्या स्पेशलिटी नज़र आ रही है, और जिनके कान नहीं दिखते ना उनमें क्या स्पेशलिटी नज़र आती है। जैसे बतख हो गया, चिड़िया हो गई, मेढक हो गया, मछली हो गई, ठीक है, चींटी है और सांप हो जाते हैं, ठीक है। और इधर देखें तो कौवा हो गया, तो छिपकली हो गई। तो जितने आप देख पा रहे हो ना, ये जिन्हें मैंने सर्कल किया है, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो ना, तो स्पेशलिटी सिर्फ और सिर्फ इनकी इतनी होती है कि इनके बाल नहीं होते हैं बॉडी में। कहीं ना कहीं चिड़िया है तो पंख देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी जानवर जिनकी बॉडी में बाल नहीं देखने को मिलते हैं, उन सभी के कान हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। और ऐसे जानवर जिनकी बॉडी में हेयर्स ग्रो रहते हैं, जैसे कि जिराफ है, एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ होता है, हाथी हो गया, बिल्ली है, ठीक है, इनके कान हमें प्रॉपर नज़र आते हैं, क्योंकि और दूसरा फैक्ट क्या हो जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में बाल होते हैं। इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया जाता है कि जहाँ पे ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में हेयर्स नज़र आते हैं उनके कान भी दिखते हैं, जिनके हेयर्स नहीं हैं, सिर्फ पंख हो सकते हैं उनकी बॉडी में हो, तो उनके कान हमें नज़र नहीं आते। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनके कान नहीं होते हैं, बट वो हमें होल्स के रूप में होते हैं जो नज़र नहीं आते हैं आँखों से, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। देखिए हमें फैक्ट डिस्कस करना है, पूरा हमें पढ़ के चैप्टर कोई पढ़ाना नहीं है। सिंपली हमें क्या करना है, ओवरऑल जो फैक्ट हमारे एग्जाम में आते हैं उन्हें डिस्कस करना है ना। तो जैसे ये आप देख पा रहे हो कि एनिमल्स विद ईयर्स दैट वी कैन सी, ठीक है, लाइक जिनके कान हम देख पाते हैं ईजिली ना, तो डियर, टाइगर, बुफेलो, पिग, जिराफ, एलिफेंट, कैट, इनके सभी के बॉडी में हेयर्स भी होते हैं, बाल होते हैं, और ईजिली इनके हम जो कान हैं वो देख पाते हैं, ठीक है। और ये ऐसे एनिमल्स हैं लाइक फ्रॉग हो गया, फिश, आंट, क्रो, स्पैरो, स्नेक, लेजर्ड, डक, इन सभी में अगर देखोगे तो जो चिड़िया होंगी उनके फेदर्स नज़र आते हैं, पंख नज़र आते हैं, उनकी बॉडी में हेयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। और उनके जो ईयर्स होते हैं वो भी होल के रूप में होंगे, तो वो हमें नज़र नहीं आते। लाइक कान होते हैं बट वो हमें दिखते नहीं हैं। अब जैसे कि मैंने बताया ना कि कान हमें दिखते नहीं हैं बट होल के रूप में होते हैं ना। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं दिखते हैं ना। तो पंछियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं और ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पंछी सुनते हैं ना। अब यहाँ पे आप लेजर्ड, छिपकली देख सकते हो, सेम सिचुएशन उसके साथ में भी होती है, और मगरमच्छ भी उसी कैटेगरी का हो जाता है, ठीक है, जिसके कान तो होते हैं, छेद के रूप में होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते हैं, दिखाई नहीं देते हैं ना। अभी देखिए हमने कान के बारे में ये फैक्ट देख लिया। अब स्किन के बारे में आता है ना, तो देखिए हर एनिमल का एक स्किन पैटर्न होता है जिसके बेसिस पे हम उन्हें आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं ना।
ईज़िली देखते हैं और हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सा जानवर है। जैसे ये डियर दिख रहा है, ये मेढक का कहीं ना कहीं है, ये आपका जेब्रा हो जाता है, ये लॉयन हो जाएगा, ठीक है, और ये टाइगर हो जाते हैं। इनके स्किन के, इनके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इन्हें पहचान लेते हैं ना। तो हर जानवर का एक स्किन पैटर्न होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, ठीक है। और दूसरा फैक्ट, जैसे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, जैसे मैंने ऊपर ही बताया कि कान बाहर दिखाई देते हैं जिनके ना, तो उनके क्या होते हैं, बाल होते हैं, यानी कि उनकी जो स्किन होगी, खाल होगी, उस पर बाल आपको नज़र आते हैं। और कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, इट्स मीन खाल पर पंख होते हैं। बाल नहीं होंगे, पंख होंगे, ठीक है, फेदर्स नज़र आते हैं। अभी कौन कौन से एनिमल है ये चीज़ हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो। लेकिन ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स तो दिखते हैं और उनके स्किन में हेयर्स भी होते हैं ना, जैसे एलिफेंट हो गया, ठीक है, और फॉक्स, इस तरीके से ये आप देख पा रहे हो। लाइक जिनके कान दिखेंगे उनके स्किन पे हेयर्स भी होंगे, ठीक है। और इधर इस तरफ है जहाँ पे आपको कान भी नहीं नज़र आते हैं और उनके बॉडी में फेदर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, पंख नज़र आ जाएंगे ना, जैसे स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, जितने भी बर्ड्स होते हैं सारे इंक्लूड हो जाते हैं। फ्रॉग हो गया, क्रो, पिकॉक, डक, हैन, लेजर्ड, ठीक है। सो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। बस यहाँ पे आपको एक फैक्ट इतना सा याद रखना है कि लाइक जो कान है वो होते हैं, सिर्फ एक होल के रूप में होते हैं। और ऐसे जानवर जिनके बाल हमें नज़र नहीं आते हैं, उनके जो कान होते हैं वो छेद के रूप में होते हैं। और जिनके बाल होते हैं प्रॉपर, उनके ईयर्स हमें विजिबल होते हैं। और इसी चीज़ से एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है कि कौन से जानवर होते हैं जो बेबीज़ को जन्म देते हैं और कौन से अंडे देते हैं, ठीक है। तो जो फैक्ट हमने ऊपर डिस्कस किया, लाइक हेयर्स वाला, कि जिनके बाल होते हैं और जिनके बाल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आप जो ग्रुप देख पा रहे हो ना, जो बेबीज़ को जन्म देते हैं उनकी बॉडी में आपको हेयर्स नज़र आएंगे, ठीक है। फिर वो डियर हो, जिराफ, कैट, पिग, काऊ, एलिफेंट, बफेलो, इन सभी की बॉडी में हेयर्स नज़र आते हैं आपको, ठीक है। और ये सभी बेबीज़ को बर्थ देते हैं। जबकि जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं ना, जैसे फ्रॉग हो, आंट हो, क्रो, पैरट, स्पैरो, फिश, लेजर्ड, डक, इन सभी के फेदर्स देखने को मिलेंगे या फिर कुछ भी नहीं होता है इनका, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है। तो इस फैक्ट को आप देख सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया कि दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, ठीक है, जिनके लाइक ईयर्स नज़र आते हैं, उनकी बॉडी में हेयर्स होते हैं। एंड दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है, बच्चों को जन्म देते हैं। एंड द एनिमल्स दोज डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड एंड हैव नो हेयर ऑन दियर बॉडी ले एग्स, यानी कि जिनके लाइक कान भी नज़र नहीं आते हैं, उनके शरीर में बाल भी नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। और चैप्टर 1 जहाँ पे डिफरेंट स्टेट में किस तरीके से बच्चे स्ट्रगल करके स्कूल जाते हैं ना, इस चीज़ को दिखाया गया है। तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि बाँस से बना पुल। अब इस तरीके का पुल देखने को मिलता है जहाँ पे बच्चे प्रॉपर इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पे इस तरीके के जो बाँस का पुल है बनाया कहाँ पे जाता है ना, तो असम स्टेट है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और इवन जो घर भी होते हैं ना वो भी बाँस पे ही बनाए जाते हैं, ताकि जब बारिश का पानी भर जाए, ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाए तो वो बाँस डूबते हैं, उसके बाद फिर घर की बारी आती है, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके के बाँस जो हैं असम में ही स्पेशली इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉली से रिलेटेड, लाइक ट्रॉली का इस्तेमाल करके बच्चे स्कूल कहाँ पे जाते हैं, जैसे फिगर में आप देख पा रहे हो ना, तो सिंपली वो कहाँ पर होता है, लद्दाख में होता है ना। भाई स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है और ट्रॉली से बना हुआ झूला होता है। लाइक एक तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ वो उसको छोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो लद्दाख में ट्रॉली से होकर के बच्चे क्या करते हैं, नदियों को पार करते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और नेक्स्ट फैक्ट हो जाता है हमारा, आई थिंक राजस्थान में ना, राजस्थान में भाई
सॉरी केरला से रिलेटेड दिया गया है। यहाँ पे वल्लम नाम की एक छोटी सी नाव होती है। नाम क्या है? तो वल्लम। ठीक है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए एक वल्लम, जो कि लकड़ी की बनी हुई छोटी सी नाव होती है, और उसमें बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? तो ये केरला में हो जाता है। और इसके बाद राजस्थान में जैसे कि ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। भाई ऊँट का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि वो राजस्थान का है। ठीक है, और रेगिस्तान में ऊँट ही पाया जाता है। और इस तरीके के ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों की बात होगी तो भाई ये उत्तराखंड से रिलेट कर पाएंगे आप। ठीक है, तो एक हमें समझ में आया कि जहाँ पे बांस का इस्तेमाल किया जाता है वो हो जाता है असम। ठीक है, सेकंड जहाँ पे बच्चे ट्रॉली की हेल्प से क्रॉस करते हैं वो लद्दाख हो जाएगा। और बर्फीले लाइक इस तरीके के पत्थरों से हो करके जहाँ पे बच्चे गुजरते हैं वो उत्तराखंड हो जाता है। ठीक है, ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल राजस्थान में किया जाएगा और वल्लम नाव का इस्तेमाल केरला में किया जाता है ना। तो ये 4 से 5 फैक्ट इस चैप्टर से पूछे जाते हैं एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे ना। सो ये 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये फैक्चुअल मैंने चीज़ें बताई हैं जो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ना। सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, पूरा चैप्टर लेकर के नहीं बैठ जाना है। ठीक है, वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ना। इसीलिए भाई देखिए, आप भी पढ़ सकते हो, बुक्स आपको भी अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आप पढ़ना चाहो ना। लेकिन वही हो जाता है ना कि आपको पता नहीं होता भाई, आप फ्रेशर रहते हैं, आपको नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। आप तो पूरा चैप्टर लेकर के बैठ जाओगे। तो भाई यही फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें यहाँ से आपका टाइम बचेगा। आपने 1 से 2 बारी वीडियो देख ली, एक आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो जैसे आपको सही लगता है ना, और आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। इवन मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट कंटेंट आपके एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।